हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर सर्किल शुरू करेंगे। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखिए, क्लास 9 के ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सर्किल। इसके डेफिनेशन, इसके पार्ट्स और इसके थ्योरम्स का प्रूफ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सर्किल को डिफाइन करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से। अगर बात करें पहले डेफिनेशन का, तो इसको कहा जा सकता है a geometrical figure whose each point is equidistant from another fixed point in the same plane is called a circle। इसका मतलब क्या है? ए ज्योमेट्रिकल फिगर हुज एज पॉइंट, इस सर्कुलर पाथ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके किसी भी पॉइंट की बात करें हम लोग, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहां से? फ्रॉम अनदर फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन। अगला जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट होगा और उसी प्लेन में होना चाहिए। इसी प्लेन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक डायग्राम, मान लो अभी सर्किल नहीं लेते हैं सर, सोचो कोई कर्व ले लिया ऐसा हम लोग, और हमने एक पॉइंट सोचा कि चलो एक फिक्स पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पे, और इस कर्व पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है। मान लो यहाँ का पॉइंट क्यू लेंगे, यहाँ आर ले सकते हैं, यहाँ एस है, यहाँ टी है। आप ध्यान से देखो, सबका डिस्टेंस वेरिएबल है। ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, सब अलग अलग है। ये ऐसा डायग्राम सर्किल नहीं होगा। सर्किल होने के लिए सारे पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए उस फिक्स पॉइंट से। अगर इसको सोचा जाए कुछ इस तरह से कि हम एक फिक्स पॉइंट पहले ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने पी फिक्स किया और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू ले लिया, फिर एक और पॉइंट आर लिया, वो भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एक और एस लिया 10, एक और ऐसा 10 ही डिस्टेंस पे लिया ऐसा, और सबको जब मिलाएंगे आप, तो अब जो डायग्राम बन के आएगा इसी का नाम सर्किल है। डेफिनेशन ने कुछ सिखाया है आपको, एक पॉइंट उसी प्लेन में फिक्स होना चाहिए, बाकी पॉइंट कहीं भी होंगे, बस फर्क क्या है कि सबसे इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। A geometrical figure whose each point is equidistant from another fixed point in the same plane is called circle। अगर उस फिक्स पॉइंट को आप मान लो उस प्लेन से बाहर निकालोगे तो कोन बन जाएगा सर। कोन कैसे? अगर मान लो आपने सेंटर को पकड़ के बाहर खींच लिया, ऐसा सारे रेडियस ऐसे मूव कर गए तो एक कोन फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट भी उसी प्लेन में होना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। सेकंड डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन नंबर 2। एक वर्ड आएगा लोकस के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ लोकस। तो लोकस को समझते हैं, पहली बार 9th क्लास में पढ़ा जाता है लोकस के बारे में।
फिर ये आगे आपके साथ बना रहेगा 10th 11 सब में। इसी को से लोकस का मतलब होता है पाथ। पाथ मतलब रास्ता। अब इसके टर्म में कैसे डिफाइन किया गया है? Locus of a point which moves in a plane such that the distance from a fixed point in the same plane is always constant. Locus of a point which moves in a plane such that its distance कर दीजिए और अच्छा है, its distance from a fixed point in the same plane is always constant. इसका मतलब क्या है समझते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब किसी पॉइंट का ऐसा रास्ता। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मानिए कि पॉइंट ए मूव कर सकता है, पॉइंट ए है। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, ये बोर्ड का प्लेन है, ये पॉइंट मूव करने के लिए फ्री। मान लो ये आगे ऐसे मूव कर रहा है, सच दैट ऐसा मूव करे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो आप खुद यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ पे कोई पॉइंट पी देख रहे हैं, और आपने क्या किया है कि पी से अपना डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रखा है। खुद सोचिए, अगर बार बार आप ऐसे बढ़ेंगे आगे, सब तरफ कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये डायग्राम ऑटोमेटिक सर्किल बनेगा एक। क्या सीखे हम लोग कि मान लो ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस उसने मेंटेन किया है, मान लो 5 सेंटीमीटर। यहाँ गया तो भी 5 ही है, यहाँ है तो 5 है, आगे भी 5 है, यहाँ सब जगह 5 है। वापस घूम के जब आओगे तो एक सर्कुलर पाथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का ऐसा रास्ता जो मूव करे किसी प्लेन में। कैसे मूव करे? इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट in the same plane is always constant. It's called circle. इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बाद में अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। एक और डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन 3 पे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट होंगे उसे सर्कल कहते हैं। A polygon having infinite number of side। आपके पास कोई भी सवाल अगर थ्योरी से जुड़ा पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम देख लेंगे उसमें। इट्स कॉल्ड सर्कल। इसको भी समझ सकते हैं हम लोग। ध्यान दो, सबसे लिस्ट पॉलीगॉन, या इसी वजह से भी कहते हैं हम लोग लार्जेस्ट पॉलीगॉन, सबसे बड़ा इस सर्किल, जानना चाहिए हम लोग को। दैट इज, इसको समझा जा सकता है। सबसे लिस्ट पॉलीगॉन ट्रायंगल है, 3 साइड से बाउंडेड। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल,
फिर पेंटागन है, फिर हेक्सागन की बात करेंगे हम लोग। ध्यान दो, जैसे ही ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल पे जाते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल में इंक्रीमेंट होता है ऐसा। अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो और जल्दी समझ में आएगा। मान लो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल 60। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मींस स्क्वायर, ईच एंगल 90। देखो 60 से बढ़ के 90 हुआ, 60 90। रेगुलर पेंटागन, ईच एंगल 108, 60 90 108। रेगुलर हेक्सागन, ईच एंगल 120। एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ साइड आपके इनफाइनाइट होंगे तो ये बिल्कुल यहाँ का एंगल एक समथिंग समझो, ये पूरा एक सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। ये उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है काफी बड़ा हो जाएगा, और उस समय ऑटोमेटिक ये एक सर्किल का फॉर्म ले लेगा। तो याद रखेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड को इनफाइनाइट करेंगे उस समय जो पॉलीगॉन बनेगा वो सर्किल होगा। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ये कुछ टर्म्स को समझते हैं जो सर्कल से जुड़े हैं। टर्म्स जो सर्कल में पढ़ने हैं आपको, सीखते हैं। पहला टर्म आपको जानना है सेंटर, सेकंड है रेडियस, थर्ड डायमीटर, फोर्थ है सरकमफेरेंस, फिफ्थ है एक आर्क के बारे में पढ़ना है, सिक्स सेक्टर जानना है हम लोग को, सेवन सेगमेंट, एट नंबर सेमी आर्क, नाइन सेमी सर्किल, टेन क्वाड्रेंट, 11 एनी सेक्शन ऑफ सर्किल। एक्सटीरियर, इंटीरियर। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए देखते हैं। इन सारे टर्म को जानना है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इन सारे टर्म के बारे में पढ़ना हम लोग को। देखा जाए, जैसे पहले सरकमफेरेंस को डिफाइन करते हैं। इसको सी से लिखा जाता है, सी फॉर सरकमफेरेंस है। अगर आपने सर्किल बनाया तो ये जो आउटर बाउंड्री है यही सरकमफेरेंस है। सर्किल को छोड़कर बाकी जितने भी पॉलीगॉन है वहां इसको पेरीमीटर वर्ड देते हैं। यहाँ सरकमफेरेंस मीन्स इसको कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज इट्स सरकमफेरेंस। दूसरा तरीका ऐसे भी कह सकते हैं आप, द टोटल लेंथ ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। सर्किल के टोटल लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बात करें सेकंड टर्म का,
इसके जस्ट बाद आर्क जानना चाहिए। आर्क क्या है? आर्क मतलब इस सर्किल का अगर तीन पार्ट करें हम लोग, बेसिकली एक पार्ट ऐसा सोच लो, ए बी, एक पार्ट पी क्यू ले लेते हैं। देखो अच्छे से, ए बी मतलब ए से बी ऐसे भी जाया जा सकता है, और ए से बी इतना घूम के भी जा सकते हैं हम। अगर ए से बी जाने की बात है तो ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं, और ए से बी इतना घूम के भी जाया जा सकता है। ये बड़ा रास्ता है, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। ये छोटा, इसको माइनर आर्क बोलते हैं। और ये ठीक मिडिल में लिया गया है। मान लो ये डायमीटर होगा, डायमीट्रिक एंड पॉइंट, इसको सेमी आर्क बोलते हैं। जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब ठीक अगर ये मिडिल में लिया गया है, यहाँ पे ये डायमीटर है मान लो बीच में, तो पी से क्यू जाने का जितना डिस्टेंस यहाँ कवर करेंगे उतना ही नीचे से कवर करेंगे, तो सेम ही होगा। लेकिन ए से बी जाने में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और ये थोड़ा, ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये छोटा और ये बड़ा। तो ध्यान से देखिए, आर्क का डेफिनेशन क्या होता है। अ पार्ट ऑफ circumference of circle is called its arc। तीन टाइप के आर्क मिलेंगे आपको। एक है माइनर आर्क, एक है सेमी आर्क, एक है मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, सेमी मतलब बिल्कुल आधा आधा है, मेजर मतलब बड़ा। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इन तीनों को अच्छे से देखते हैं एक बार। ध्यान दो। तीनों को एक साथ समझाते हैं। इसमें अगर ए बी ऐसा पॉइंट ले ले और एरो ऐसा दिखा दे ए बी का, तो ए टू बी ऐसा जाएंगे आप। इसमें ए बी ऐसा ले लें और एरो ऐसा दिखा दें, तो ए से बी ऐसा जाएंगे। और इसमें अगर ए बी ले लें और ये बताएं कि सेंटर इसी पे है, तो समझो ऐसा जाओ या ऐसा जाओ, दोनों डिस्टेंस बराबर हो। इसको लिखा जा सकता है ए बी आर्क। माइनर आर्क ए बी। शॉर्टकट में ए बी को ऐसे लिखते हैं, आर्क को सिंबल। ये है आपका मेजर आर्क ए बी, और ये आपका है सेमी आर्क ए बी। एक बात तो समझ में आया कि भाई अगर लैंग्वेज लिख के देंगे तब तो समझ में आया कि मेजर, माइनर और सेमी लिखा है। लेकिन मान लो ये लिखा ही नहीं हो, केवल ए बी लिखा है, तो आप ये कंफर्म बिना डायग्राम का नहीं कर पाएंगे कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन सेमी है। उसका भी तरीका वो सिखाते हैं आपको। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे एक सर्किल में तीनों को रिप्रेजेंट करें। ये तीन अलग अलग सर्किल हैं। मेथड सीखिए उसका। एक ही सर्किल में माइनर, मेजर और सेमी कैसे लिखना चाहिए, कई सवाल ऐसे आएंगे।
फिलहाल मेजर और माइनर सिखा देते हैं, फिर सेमी तो आसान है। ए बी, अगर आपको उसमें माइनर मेजर कंफर्म करना है तो करो क्या कि अपने मन से इस जगह में कोई पॉइंट ले लो कहीं भी। पी यहाँ कहीं ले लिए क्यू। अब देखो काफी आसान है, किसी ने लिखा ए पी बी और किसी ने लिखा ए क्यू बी। डायग्राम में खुद देख लो, दिख जाएगा आपको। और ए पी बी की बात करें, पी पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ए पी बी, ए से चलेंगे पी, पी से चलेंगे बी, तो ये छोटा रास्ता मिला आपको ए पी बी। और ए क्यू बी है तो आप देखो तो ऑटोमेटिक फिंगर घूमेगा, ए से चलेंगे क्यू, क्यू से चलेंगे बी। इसका मतलब अगर आपको आर्क कंफर्म करना है तो इस रास्ते में तो इनफाइनाइट पॉइंट है सर, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो आप एपीबी लिखा करो, एपीबी लिखोगे छोटा पार्ट दिखेगा, तो ये अपने आप ही माइनर हो जाएगा, ये माइनर आर्क। और ए क्यू भी बड़ा है, ये हो जाएगा मेजर आर्क। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। सर तो कहीं भी सर्कल में ले सकते हैं पॉइंट ए बी। क्या बोल रहे हैं? कहीं भी सर पॉइंट ले सकते हैं सर्कल में। हाँ कहीं भी ले सकते हैं, मैं कहीं भी आगे पीछे ले सकते हैं। म्यूट रखेंगे। ध्यान दीजिए। अब सेमी की बात करें अगर अगले डायग्राम में, तो सेमी भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे सेमी का मतलब ये कि आप डायमेट्रिक एंड पॉइंट पकड़ रहे हैं। डायमेट्रिक एंड पॉइंट मतलब डायमीटर खींचने के बाद उसके एंड पॉइंट पे। अब खुद देखिए बिल्कुल सेमी कहलाएगा अगर सेंटर इस पे लाई कर रहा है। तो अगर पी पॉइंट यहाँ कहीं दे दो, क्यू कहीं यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल में देना कोई जरूरी नहीं। और आपने लिखा कि ए पी बी और एक आपने लिखा ए क्यू बी। सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल मिडिल में है, जितना लेंथ एपीबी का होगा उतना ही ए क्यू बी का होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप ऐसा ना लिख के इसको इक्वल टू साइन में लिखो ए क्यू बी, और ये दोनों आपका सेम ही आर्क। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। मन में जो सवाल उठ रहा बाकी बच्चों के पूछ सकते हैं आप। आइए ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर है कॉर्ड के बारे में, ये शायद उसमें लिखना भूल गए थे टॉपिक में। कॉर्ड भी जानना है आपको। कॉर्ड क्या है? अगर ए बी पॉइंट है तो ए से बी अगर आप इस सरकमफ्रेंस पे चल रहे हैं तो कर्व पाथ है ये। और अगर इसी को स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐड कर देंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आप। ये समझो ए से बी का डिस्टेंस है, ये भी ए से बी का डिस्टेंस है, जो दोनों अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यूनिक है सर, इनिशियल से फाइनल। यही कॉर्ड है आपका। मीन्स द लाइन सेगमेंट joining two points of circumference is called chord। अगर आपने सरकमफ्रेंस के किसी दो भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो कॉर्ड होगा। और यही रीजन है कि डायमीटर का एक डेफिनेशन इसके टर्म में भी है। डायमेट्रिक एंड पॉइंट यहाँ और यहाँ है, मान लो आपने ज्वाइन किया तो कहा जाता है लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में डायमीटर को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग।
इसको कैपिटल डी से भी लिखा जाता है, स्मॉल डी से भी लिखते हैं, ध्यान दो। डायमीटर को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, सारा देखिए तरीका। पहला डेफिनेशन कॉर्ड के टर्म में भी दे सकते हैं आप। डेफिनेशन फर्स्ट, longest chord is called diameter। कैसे ये भी समझते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट मतलब ये सबसे बड़ा कॉर्ड का बात कर, अगर मान लो इसी डायग्राम में और भी हम लोग कॉर्ड बनाना शुरू करें, नीचे भी ले चले इसको, कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए। तो इसमें यहाँ तो सबसे छोटा है, ऊपर भी छोटा है, और ऊपर बढ़ने पे साइज आपका बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये एक्सट्रीम पहुंचेगा, फिर ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा की बात करेंगे, वो लाइन उस समय जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास करेगा। सेंटर से पास करे, दोनों एंड को ज्वाइन करे, तो वो अपने आप डायमीटर हो जाएगा। ये आपका डायमीटर। बाकी सारे कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करेंगे। डेफिनेशन सेकंड ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कम्फ्रेंस passing through center is called diameter। देखिए, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कम्फ्रेंस, अगर यहां तक केवल रोकेंगे आप तो किसी भी कॉर्ड का डेफिनेशन, उसके आगे ये लाइन ऐड करेंगे पासिंग थ्रू सेंटर। अब वो जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास करना शुरू कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो डायमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक डेफिनेशन रेडियस के टर्म में भी है, पढ़े भी होंगे आप, रेडियस का डबल डायमीटर। कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड डेफिनेशन की बात किया, डबल ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस इज डायमीटर। कई बार हमने यूज किया है, रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर 20 होगा, डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस 15 होगा। मीन्स डायमीटर डबल है रेडियस का, उल्टा बोलिए रेडियस हाफ है डायमीटर का। एक डेफिनेशन इस टर्म में भी हो सकता है, पहले थोड़ा डायग्राम से समझिए। अगर कोई सर्किल लेते हैं, इसको ठीक 20 से बांट देते हैं हम लोग, आधा आधा। आधा कहने का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट हमेशा दो बराबर पार्ट में होता है। तो अगर किसी लाइन ने सर्किल को दो बराबर पार्ट में बांट दिया, एरिया वाइज या फिर समथिंग, समझ सकते हैं आप, वो सेमी आर्क भी है, जितना लेंथ ऊपर उतना ही लेंथ नीचे। ये काम केवल डायमीटर कर सकता है, दूसरा कोई कॉर्ड नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसलिए सर, क्योंकि अगर आप सर्कल से बाहर ले जाओगे, लाइन बनाओगे, तो डायमीटर होगा ही नहीं। डायमीटर के दो एंड पॉइंट होते हैं, और जैसे ही लाइन का एंड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। और लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट्स अ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक मिनट, ये डेफिनेशन नंबर 4 है।
5 नंबर पे आइए। फिफ्थ में आप सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये क्या, ये समझते हैं। किसी सर्किल में सेंटर पकड़िए, 2 रेडियस लीजिए और ये यहां से यहां तक आर्क है आपका। ये जो सेरेट कर रहे हैं ये आर्क है और रेडियस के बीच का पार्ट है, इसी को सेक्टर कहते हैं। सेक्टर दो तरह का दिखेगा मेनली आपको, माइनर और मेजर। मान लो यहां भी एक ऐसे हमने बनाया, इसको सेरेट कर दिया। ये मेजर पार्ट आपका सेडेड है, ये माइनर पार्ट सेडेड है। तो डेफिनेशन इसके टर्म में आएगा, 2 रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए क्योंकि आर्क दो तरह का है, ये मेजर पार्ट का आर्क है और ये माइनर आर्क है। मतलब आप इसका नाम दे सकते हैं, दिस इज माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, और ये इसका नाम हो जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेशन लिखवाते हैं। स्पीड थोड़ा स्लो रहता है ताकि आप बातों को सुन भी सकें, समझ भी सकें, और कुछ पूछना तो पूछ भी सके आप। डेफिनेशन काफी आसान हो सकता है इसका। दोनों केसेस में देखिए, एक केस को मिटाते हैं हम। दोनों केसेस में 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, तो कह सकते हैं डेफिनेशन इसका, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रेडियस। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होता है। 2 consecutive radius and corresponding arc is called sector of a circle। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। सर इसमें सेमी सेक्टर भी हो सकता है। सेमी सेक्टर नहीं बोल के उसको सेमी सर्किल बोलेंगे हम लोग, बिल्कुल आधा आएगा अभी। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मेनली दो तरह का पूछा जाए अगर, टाइप्स ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, दो ही बताइए, माइनर सेक्टर, दूसरा है मेजर सेक्टर। टू रेडियाई एंड माइनर आर्क, टू रेडियाई एंड मेजर आर्क। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। बात करेंगे सेगमेंट की। कितना नंबर होगा? 5। देखो तो, एक हमने पढ़ा है आपको सरकमफेरेंस, दूसरा आर्क, तीसरा डायमीटर, शायद कॉर्ड, चौथा डायमीटर, पांचवा सेक्टर, 6 नंबर होगा ये। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। सेगमेंट का मतलब पीस होता है, टुकड़ा। सेगमेंट मतलब एक पीस कह सकते, टुकड़ा होगा ये। जैसे खुद देखो, लाइन आप लेते हैं, आप बीच से इसको काटते हैं ऐसा, ये जो पार्ट दिखा, ये जो टुकड़ा छोटा सा दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट है आपका। याद आता होगा। अगर एक लाइन को आप बीच से कट करेंगे ऐसा, तो एक रे इधर निकला, एक रे इधर, अब बीच में जो पार्ट बचता है वो लाइन सेगमेंट है।
तो सेगमेंट का मतलब याद रखिए, उसको टुकड़ा बोलते हैं। अब यहाँ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल की बात है, तो ये भी समझते हैं। आपने सर्किल लिया ऐसा और आपने एक लाइन खींच दिया ऐसा। अब देखो सर्किल दो पार्ट में बटा है, एक पार्ट नीचे साइडेड कर रहे हैं ऐसा, दूसरा पार्ट ऐसे डॉट 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 कर दे रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सर्किल का दो पार्ट, एक नीचे सैडेड किए हैं, ऊपर में डॉट डॉट किए हैं। तो किया क्या है इसने कि एक कॉर्ड को बीच में लाए हम लोग, और एक आर्क है, छोटा आर्क माइनर सेगमेंट, बड़ा आर्क मेजर सेगमेंट, इसी में दोनों छुपा है। नीचे वाला है माइनर सेगमेंट, ऊपर है मेजर सेगमेंट। तो डेफिनेशन भी आसान है, एरिया बाउंडेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड corresponding arc is called segment of a circle। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। कुछ डाउट हो तो पूछिए इसमें। सर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क मतलब? corresponding मतलब जो आर्क आप चाह रहे हैं। जैसे खुद सोचो, अगर बीच में आप यहाँ पे दो पॉइंट अपने मन से ला रहे हैं ए बी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए टू बी। अगर आप नीचे से जाएंगे तो माइनर आर्क हो जाएगा, उस समय कॉर्ड और माइनर आर्क मिलकर माइनर सेगमेंट दे देगा। आपको मन किया नहीं हमसे बड़ा आर्क लेंगे, तो ए से बी ऐसा जाएंगे आप, या बी से ऐसा आएंगे आप। तो आपकी मर्जी है कि आप मेजर आर्क ले रहे हैं, तब भी कॉर्ड वही है अभी, तो उसमें मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो आर्क खुद डिसाइड करना होगा आपको। 7 नंबर देखते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ अ सर्किल। ये तो काफी आसान बात है। अगर कोई पॉइंट सर्किल के इंटीरियर में, सर्किल के अंदर में है तो इंटीरियर है, बाहर है तो एक्सटीरियर है। कुछ थ्योरम आएंगे ऐसा इंटीरियर लिख के, तो इंटीरियर का मतलब ही समझिएगा बाउंड्री के अंदर है, और बाउंड्री के बाहर है तो एक्सटीरियर। मतलब अ पॉइंट lies inside of circle is called interior of a circle, and a point lies outside a circle is called exterior of a circle। ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 1 मिनट, एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आइए इससे जुड़े कुछ एक्जियोम और थ्योरम्स देखते हैं। पहले एक्जियोम समझिए। एक्जियोम रिलेटेड टू सर्कल। एक्जियोम का मतलब सीखे हैं आप पहले से, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, रिक्वायर्स नो प्रूफ, ऐसा है इसका मतलब। दो एक्जियोम आपको जानने हैं। फर्स्ट एक्जियोम है, बाकी सारे थ्योरम मिलेंगे आपको और कोरोलरी मिलेंगे। एक्जियोम 2, 1 एंड 2।
फर्स्ट एक्जियोम पढ़ना है, समझाते पहले, बाद में लिखा देंगे। अगर ए बी और पी क्यू दो आर्क इक्वल है तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड बनेगा ये भी इक्वल होगा। मीन्स इफ two or more arcs are equal, then corresponding chords are also equal। मतलब इफ सिंबल में लिखे हम लोग, इफ ए बी आर्क बराबर है पी क्यू आर्क के, देन ए बी कॉर्ड बराबर होगा पी क्यू कॉर्ड के। सेकंड इसका कन्वर्स हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ा आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, सेकंड में आएगा कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। एक्जियन 2 पे आते हैं, जो फर्स्ट का कन्वर्स। एक्जियम 2, if two or more chords are equal, then corresponding arcs are also equal। Means that is, अगर ए बी कॉर्ड बराबर है पी क्यू कॉर्ड के, देन ए बी आर्क बराबर होगा पी क्यू आर्क। किसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सर्कल से जुड़े हुए थ्योरम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, टर्म्स है। अगले क्लास से जो थ्योरम शुरू होंगे आपके, वो इस एक्सियम का यूज करके बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग अगले क्लास में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छे से इसको कॉपी में नोट करके आप व्हाट्सएप करेंगे हमको। आप अभी लीव कर सकते हैं।